हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ यह घटना घटी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हाँ जी मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा और वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना। चलिए तो फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जो एक बहुत ही डरावनी कहानी है। इसे मैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सुनाता हूँ। मेरा नाम श्याम है। मैं करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल के डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहाँ जाकर देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फीट दूरी पर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने यह हिलती है। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लग गई। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत उस चैनल के डिश के मालिक को फ़ोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बात बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे। तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि मेरा घर जो टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी मैं छत पे कुछ होता सबसे पहले मुझे सुनाई देता था। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे। वे भी आम पैरों के निशान नहीं, काफ़ी बड़े पैरों के निशान थे। हम सब ने डिश की ओर देखा। डिश पूरे छत में कहीं पर भी नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी ने उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि ऐसे निशान हमने कभी नहीं देखे थे। रात काफ़ी होने के कारण हम अपने सब ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब जो भी करना है हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा मन केवल यही कह रहा था कि हमारी छत पे कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत से गायब थी, वह डिश आज अपनी उसी जगह पर वापस आ गई थी। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़कर उसे नष्ट कर देते हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ निकल रहा था जो बहुत ही बुरी स्मेल कर रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाके उसे जला दिया। तब से लेकर आज तक कभी भी कोई किसी के आवाज़ या किसी के होने का एहसास नहीं हुआ।